करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या क्लास 12 हिंदी, क्या क्लास 12 हिंदी इंपोर्टेंट सो वीवीआई ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से रामबाण साबित होने, क्या एग्जाम के पॉइंट व्यू से रामबाण साबित होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आपसे थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, क्या थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्या अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप सब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, न्यू चैनल पे, क्या न्यू चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाते चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाते चलें। क्या करवा, क्या करवा के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या यहाँ पर इसका राइट आंसर लगे, क्या कबीरदास होगा, सूरदास होगा, मलिक मोहम्मद जैसी लगाते, क्या मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपको लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रश्न का राइट आंसर लगाते चलेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। पुत्र वियोग है, करवक है, करवक लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, करवक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे दो का। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्या अगला प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा यहाँ पे आप सपोर्ट भी कर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे। क्या 1492 कब, 1492 में मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। जयसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है। 4 का राइट आंसर लगाएं। जयसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। क्या उत्तर प्रदेश लगा दें, क्या उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। जयसी जी किस तरह के कवि है, जयसी जी किस तरह के कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 5 के राइट आंसर लगाएं। क्या सूफी कवि, क्या सूफी कवि, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 6 का राइट आंसर लगाएंगे आप सब। जयसी जी का जन्म स्थान कहाँ था, जयसी जी का जन्म स्थान कहाँ था मेरे प्यारे बच्चों। क्या अमेठी, क्या अमेठी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, अमेठी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। सूरदास की, यहाँ देखिए सूरदास की कौन सी रचना, सूरदास की कौन सी रचना मेरे प्यारे बच्चों। 7 का राइट आंसर लगाएंगे। सब क्या आ जाएगा, सूरदास का मेरे प्यारे बच्चों। क्या पद लगा दीजिए, क्या पद, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखते चलेगा। यहाँ पे 8 का राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 8 का राइट आंसर लगा चलेंगे। सूरदास किस भक्ति के कवि है, सूरदास किस भक्ति की कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए राम भक्ति, क्या राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, यहाँ पे देखिए मातृभक्ति, देश भक्ति मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आप सब लगाएंगे, क्या हो जाएगा। 8 का लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कृष्ण भक्ति मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे आप सब। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 9 का राइट आंसर आप लगाते चलेंगे। 9 का राइट आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सूरदास किस भक्ति की है, यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा क्या ब्रज भाषा, क्या ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए 10 का राइट आंसर लगाएंगे सब। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, अद्वितीय कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका राइट आंसर आप 10 का लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सूरदास। क्या सूरदास ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाते चलेंगे। सूरदास किस धारा के कवि है, सूरदास किस धारा की कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 11 का राइट आंसर लगा क्या सूरदास किस धारा की कवि है। यहाँ पे देखिए क्या राम रामा, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, क्या राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या कृष्ण से रही, क्या कृष्ण से रही, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 12 का राइट आंसर आप लगाएंगे। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था, नंदी के गोद में मेरे प्यारे, क्या नंदी के गोद में। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर लगाएंगे। नंदी कहाँ भोजन कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या नंदी के गोद में, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 13 का राइट आंसर लगाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1543 में मेरे प्यारे, क्या 1543 लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे आप सब मेरे भाई। सूरदास का जन्म, सॉरी तुलसीदास, क्या तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है, 10 वर्षों तक। क्या 10 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। रामचरितमानस किसकी रचना, रामचरितमानस किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों। 16 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या तुलसीदास, क्या तुलसीदास लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 17 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। तुलसीदास किस शाखा के कवि, तुलसीदास किस शाखा की कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 17 का राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या राम मार्गी, क्या राम मार्गी, ऑप्शन नंबर ए। क्या राम मार्गी हो जाएगा मेरे भाई। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाते थे। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, भिखारी के रूप में। क्या भिखारी के रूप में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 19 नंबर राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे, उसका राइट आंसर लगाते चलेंगे आप सब। छपय शीर्षक के रचयिता कौन, छपय शीर्षक के रचयिता कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों। 19 का राइट आंसर लगाएंगे। क्या जगह नवादास, छपय नवादास, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न को राइट आंसर लगाते चलेंगे आप सब। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रोड्यूसर हम रहने वाला है। नवादास की कौन सी रचना है, नवादास की कौन सी रचना होगा मेरे प्यारे बच्चों। 20 का राइट आंसर लग गया छपय, क्या नवादास, छपय, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। नवादास किस धारा की कवि, नवादास की धारा की कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 21 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा सदा, क्या देखिए सद गोनक, क्या सद गोनक पासक राम भक्ति, ऑप्शन नंबर
बी लगा देंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 22 का राइट आंसर आप सब लगाते चलेंगे। नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास किसके समकालीन थे मेरे प्यारे बच्चों, नाभादास किसके समकालीन थे। 22 का राइट आंसर आप सब लगाते चलेंगे क्या, तुलसीदास क्या, तुलसीदास ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर, क्या अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 23 का राइट आंसर लगाएंगे। नाभादास का जन्म कब हुआ था, नाभादास का जन्म कब हुआ था, क्या अनुमानित 1570 में मेरे प्यारे, क्या अनुमानित 1570 लगा दीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 24 का राइट आंसर आप लगाएंगे क्या, 24 का राइट आंसर लगाएंगे। किसी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका झुलाते थे मेरे प्यारे बच्चों, कि किसकी कविता सुनकर नवादास ने सिर हिलाते थे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 24 का राइट आंसर लगा दें क्या, सूरदास, क्या सूरदास के ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। भूषण के भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है मेरे प्यारे, पद, क्या पद। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 26 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब। कवित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है, कवित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है, क्या भूषण मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगाएंगे इसका 26 का राइट आंसर, क्या 26 का राइट आंसर क्या लगाएंगे, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप सब। भूषण ऋतिक काल की धारा के कवि, भूषण ऋतिक काल की धारा के कवि है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे 27 का, क्या 27 का लगाएंगे, रिक्ति धारा के, क्या रिक्ति धारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 28 का राइट आंसर लगाएंगे। कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है, कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वीर रस, क्या वीर रस लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 29 का राइट आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कवित्र के द्वितीय पद में किस रस का विभंजन हुई, क्या विभंजन हुई है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर लगा देंगे करुण रस, क्या करुण रस, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा भूषण ने कौन सी, सॉरी, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा की रचना की है, किस भाषा की रचना की है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ब्रज भाषा, क्या ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिएगा 30 का सॉरी 31 का राइट आंसर लगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है मेरे प्यारे बच्चों। 31 का राइट आंसर आप लगाते चलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुमुल को लाल काल, क्या तुमुल को लाल काल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 32 का राइट आंसर आप लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अब 1989 का, 1989, ऑप्शन नंबर सी लगा दें क्या, 1989, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे समझने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद के प्रतिमा कौन थे, जयशंकर प्रसाद के प्रतिमा कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। 33 का राइट आंसर आप सब लगा देंगे क्या, 33 का राइट आंसर लगाएंगे, क्या जगह, शिवरत्न साहू, क्या शिवरत्न साहू। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप सब मेरे प्यारे बच्चों। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। यहाँ पे 34 का राइट आंसर आप सब लगाते चलेंगे क्या, 34 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या जगह 12 वर्ष की उम्र में, क्या 12 वर्ष उम्र में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए 35 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या 35 का राइट आंसर लगा देंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों। रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल, भक्ति काल मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 35 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें, क्या आधुनिक काल, क्या आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप सब। देखिए प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मानसिक यहाँ पे समीक्षा की गई है मेरे प्यारे बच्चों। 36 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या जगह कमानी, क्या कमानी, ऑप्शन नंबर डी, कमानी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर 37 का राइट आंसर लगाएंगे आप सब, क्या 37 का राइट आंसर लगाते चलेंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे, 37 का लगा देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 38 का राइट आंसर लगाते चलेंगे, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। 38 का राइट आंसर लगा देंगे इलाहाबाद, क्या इलाहाबाद। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका 39 का करेक्ट राइट आंसर लगाएंगे, करेक्ट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी के एमएलए चुना गया, किस पार्टी के एमएलए चुना गया मेरे प्यारे, क्या कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 40 का राइट आंसर लगाते चलिए, 40 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या आ जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। 40 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या आ जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय भावधारा, क्या राष्ट्रीय भावधारा, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति नहीं नहीं है, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे तरादी, क्या तरादी, ऑप्शन नंबर डी लगा दें, क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप सबकी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, इस चैनल पे सपोर्ट की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नए हैं तो क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलते आप समझिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 42 का राइट आंसर लगाते चलिए, क्या 42 का राइट आंसर लगाते, क्या सवाल है, क्या सवाल है। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है मेरे प्यारे बच्चों। 43 का राइट आंसर लगाएं, क्या 43 का राइट आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए उषा, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान, सॉरी शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? उषा, क्या उषा लगा देंगे? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देंगे। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, कवियों का कवि कहा जाता है, क्या कवियों के कवि? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर समझते चलेगा इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे 45 का राइट आंसर लगा देंगे। कवियों का कवि किसे कहा जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधित्व कविताएं नामक काव्य कृति संपादन किसने किया है? संपादन किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? 46 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या 46 का क्या देगा? डॉक्टर नामवर सिंह, क्या डॉक्टर नामवर सिंह? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे 47 का राइट आंसर लगाएंगे, क्या 47 का? उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्योदय होने पर, क्या सूर्योदय होने पर? चलिएगा यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, क्या इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप सब? चलिएगा देखिएगा यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है मेरे प्यारे बच्चों? उर्दू हिंदी कोष, क्या उर्दू हिंदी कोष? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे 49 का मेरे प्यारे बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह ने किस साहित्यिक कार्य के समकालीन थे? साहित्यिक कार्य के समकालीन थे मेरे प्यारे बच्चों। 49 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा नागार्जुन, क्या नागार्जुन? ऑप्शन नंबर डी, क्या नागार्जुन? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक के आनी शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे दूसरी शतक में, क्या दूसरी शतक में? ऑप्शन नंबर बी लगा दी, क्या दूसरी शतक में मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 का राइट आंसर आप लगाते चलेंगे, क्या 7 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी 51, क्या 51 का लगा राइट आंसर लगाते चलेंगे। चलिए मेरे प्यारे 51 का राइट आंसर लगाएंगे, क्या 51 का राइट आंसर लगाएंगे? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना? क्या जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? रघुवीर साहब, क्या रघुवीर साहब? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? क्या दिल्ली में? क्या दिल्ली लगा दीजिएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 53 का राइट आंसर लगाएंगे। मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने किसमें एमएलए किया? किस विश्वविद्यालय से एमएलए किया है? यहाँ पर 53 का राइट आंसर लगाएंगे। आप सब क्या लगा देंगे? यहाँ पे नागपुर, क्या नागपुर विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा मुक्ति बोध ने नागार्जुन, क्या नागार्जुन, सॉरी मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया है मेरे प्यारे बच्चों? क्या लगा दीजिएगा? नया खून, क्या नया खून? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 55 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या मुक्ति बोध ने दस्तावेज महाविद्यालय, आप देखिएगा राजनंद गांव में अध्यापक के पद पर कब से कब तक प्रारंभ किया? कब से कब तक प्रारंभ किया मेरे प्यारे बच्चों? 55 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1958, क्या 1958? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे 56 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस में नौकरी की है? पत्रकार के रूप में, क्या पत्रकार रूप? ऑप्शन नंबर ए, क्या पत्रकार के रूप में? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। यहाँ पर देखिएगा रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी? रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? 57 का राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सब क्या लगा देंगे? अधिनायक, क्या रघुवीर सहाय अधिनायक? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 58 का राइट आंसर लगाएंगे। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक, क्या अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह के कवि है मेरे प्यारे बच्चों? 58 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या जगह? व्यंग प्रधान, क्या व्यंग प्रधान? ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे 59 का, क्या 59 का समझने का प्रयास करेंगे। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए क्या आधुनिक काल, आधुनिक काल लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर 7 का राइट आंसर लगाएंगे। क्या जगह? लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। आप सभी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगा चलेगा। यहाँ पे आंसर का राइट आंसर लगा देंगे। रघुवीर सहाय ने एमए, क्या एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? अक्सर का राइट आंसर लगाएं, क्या लखनऊ, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ? ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बोस्टिक का मेरे प्यारे बच्चों। अधिनायक कौन है? बोस्टिक का राइट आंसर लगाएंगे। अधिनायक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर लगा देंगे। क्या हो जाएगा? सत्ताधारी, क्या सत्ताधारी? क्या सत्ताधारी मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप मुखिया भी बोल सकते हैं, क्या जिसको मुखिया भी बोल सकते हैं, या गांव का मैन हेड मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा
क्या विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है मेरे प्यारे बच्चों? प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 64 का राइट आंसर लगाएंगे। क्या 64 का राइट आंसर लगाएंगे मेरे भाई? यहाँ पर देखिएगा रघुवीर सहाय की स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल ने कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया मेरे प्यारे बच्चों? 64 का राइट आंसर लगा चलेंगे। क्या 1990 में? क्या 1990 लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देगा? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 65 का राइट आंसर लगाएंगे आप सब। 1999 क्या 1999 में विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है मेरे प्यारे बच्चों? 65 का राइट आंसर लगा दें। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार? क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर लगाएंगे आप सब। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 1971। क्या 1971 ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए 67 का राइट आंसर लगा देंगे। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। क्या एसोसिएट प्रोफेसर है? तो मेरे प्यारे बच्चों 67 का राइट आंसर लगा दें। क्या 67 का राइट आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगा देंगे यहाँ पे? इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी कृषि किसी विद्यालय? ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 68 का मेरे प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का क्या विनोद कुमार शुक्ल होगा मेरे प्यारे बच्चों पहला कविता संग्रह कौन सा है? पहला कविता संग्रह जय हिंद। क्या जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी? ये कब हुआ? 1971 में। कब? 1971 ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी? अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है मेरे प्यारे बच्चों? 59 का राइट आंसर लगा देंगे। सॉरी 69 का। क्या 69 का राइट आंसर लगाएंगे? हार जीत। क्या हार जीत? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देंगे। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या निर्मला देवी। क्या निर्मला देवी? चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे 71 का राइट आंसर लगाएंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या दुर्ग छत्तीसगढ़? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संग्रह कहाँ से ली गई है? कविता संग्रह कहाँ से ली गई है? 72 का मेरे प्यारे बच्चों। क्या राइट आंसर आप लगाएंगे? चलिएगा। क्या कहीं नहीं वही? क्या कहीं नहीं वही? चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर लगा देंगे आप सब। 73 का। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया मेरे प्यारे बच्चों? 73 का राइट आंसर लगा दे। क्या पटना विश्वविद्यालय पटना? क्या पटना विश्वविद्यालय पटना? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 74 का मेरे प्यारे बच्चों। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज में एमए है? क्या है? किस कॉलेज से एमए किया मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे। 74 का क्या लगा? सेंट स्टीफेंस। क्या स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली? ऑप्शन नंबर बी लगा दें। क्या ऑप्शन नंबर बी? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है मेरे प्यारे बच्चों? 75 का राइट आंसर लगाएं। क्या गाँव का घर? क्या गाँव का घर? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे? गाँव का घर। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 76 का राइट आंसर लगा देंगे। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है मेरे प्यारे बच्चों? 76 का राइट आंसर लगाएं। क्या आधुनिक काल? क्या आधुनिक काल? चलिए हम जन सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग है, देखिएगा यहाँ पर। ज्ञानेंद्र पति क्या ज्ञानेंद्र पति विश्व की ज्ञानेंद्र पति किस सदी के दशक के जो उदित है मेरे प्यारे? उदित क्या उदित हुए हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा दें। क्या 77 का? क्या 77 का आप सब राइट आंसर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8वें दशक। क्या 8वें दशक? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या 8वें दशक? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप सब। 78 का मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा। क्या यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति क्या ज्ञानेंद्र पति के पति क्या ज्ञानेंद्र पति क्या ज्ञानेंद्र पति क्या माता क्या ज्ञानेंद्र पति के माता के पति का क्या नाम? क्या माता के पति का सॉरी इसको बोलते ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या? ज्ञानेंद्र पति के पिता का सॉरी पति इसका पति का नाम लगा क्या? देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या देवेंद्र प्रसाद चौबे लगाएंगे? क्या 78 का? क्या चलिएगा मेरे प्यारे कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग करने में मिस हो जाते हैं। चलिएगा आप सब थोड़ा माफ कीजिए। क्या माफ कीजिएगा मेरे प्यारे इतना इतना क्वेश्चन को टाइपिंग करने में कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है मेरे प्यारे। ज्ञानेंद्र पति बीए क्या बीए और अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए? किस विश्वविद्यालय से किए हैं? 79 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब। क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय पटना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझते चलिएगा इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। ज्ञानेंद्र पति क्या ज्ञानेंद्र पति मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से क्या है? पटना। क्या पटना लगाएंगे? क्या पटना मेरे सॉरी 80 क्या बिहार? क्या बिहार विद्यालय मुजफ्फरपुर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सब 81 का राइट आंसर लगा देंगे। जयसी जी के क्या जयसी जी के पिता का क्या नाम था? जयसी जी के पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? 81 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या 81 का लगाएंगे? शमशेर। क्या शमशेर यम रे? क्या शमशेर यम रे? चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे जयसी जी क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? जयसी जी क्या थे? इसका राइट आंसर आप लगा देंगे। क्या जयसी जी क्या थे? फकीर थे। क्या फकीर थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट क्वेश्चन क्यों करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जयसी जी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर 83 का राइट आंसर लगाएंगे आप सब कमेंट बॉक्स में।
क्या जगह प्रेम मार्गी, क्या प्रेम मार्गी? ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, जैसी जी का किस काव्य की, सॉरी मेरे भाई, जैसी जी की काव्य की भाषा कौन सी है? काव्य की भाषा कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? 84 का राइट आंसर लगा देंगे। अवधि, क्या अवधि? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 85 का राइट आंसर लगाएंगे। जैसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या? जैसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 85 का राइट आंसर आप लगा देंगे। क्या 85 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या श्रृंगार रस? क्या श्रृंगार रस? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 86 नंबर का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। ओह, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 86 का राइट आंसर लगाएंगे। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना कब दी जाती थी? क्या भोर होने, क्या भोर होने की? चलते अगला प्रश्न की ओर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत मूड ऑफ हो गया है। चलिए आप थोड़ा सपोर्ट भी कर देंगे। या सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है मेरे प्यारे बच्चों? 87 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब। क्या हो जाएगा? भक्ति काल, क्या भक्ति काल लगाएंगे? जितना है सब भक्ति काल। यहाँ पे चलिएगा 88 का राइट आंसर लगाएंगे। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? 88 का राइट आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, सूर सारवली, क्या सूर सारवली? 88 का राइट आंसर मेरे प्यारे सूर सारवली, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 89 का राइट आंसर आप सब लगाते चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, कौन सी रचना सूरदास की, कौन सी रचना सूरदास की है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी रचना सूरदास की है? सूर सागर, क्या सूर सागर? ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे 90 प्रश्न नंबर को। अब देखिए, सूरदास की चीज के भूख है, झूठ, क्या आप देखिएगा, जूठान की, सॉरी क्या कृष्ण के जूठान की? ऑप्शन नंबर ए लगा दें। क्या ऑप्शन नंबर ए? चलते हैं फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, और 10 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा। कृष्ण, यहाँ देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। क्या 23 जून 1844? चलिए अगला प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखिए, संयोगिता संबर रचना, क्या संयोगिता संबर रचना है? क्या श्रीनिवास दास? क्या श्रीनिवास दास लगा दें। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को समझने का आप प्रयास करेंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु, क्या परीक्षा गुरु नहीं? ये सभी है, क्या ये तीनों है मेरे प्यारे बच्चों? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिएगा 94 का राइट आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है मेरे प्यारे बच्चों? 94 का राइट आंसर लगाएंगे। रेल का विकट खेल, क्या रेल का विकट खेल? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा 95 का मेरे प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला था? हिंदी पढ़ते, क्या हिंदी पढ़ते? ऑप्शन नंबर सी। चलिए और 5 क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 96 का राइट आंसर लगाएंगे। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, क्या आंध्र प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखिएगा आप सब, माँ के मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? क्या माँ के मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष की। क्या 10 वर्ष? आप सभी गांठ बांध लीजिए, क्या 10 वर्ष गांठ बांध लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए? चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 98 का राइट आंसर लगाएंगे। क्या 98 का राइट आंसर? जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है? संभाषण, क्या संभाषण? चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, मेघा कहाँ नहीं हो सकती? मेघा कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ भय हो, क्या जहाँ भय हो? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। यहाँ पर इसका राइट आंसर लगाएंगे 100 के, क्या 100 का राइट आंसर लगा देंगे। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता? कहीं ज्यादा कठिन कहीं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जीवन को समझना, क्या जीवन को समझना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम, क्या टेलीग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा मेरे प्यारे, क्या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएगा। वहाँ पर फ्री, क्या फ्री, फ्री पीडीएफ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों।